मैंने मम्मी को एक सरप्राइज दिया है। ये इतना बड़ा और इतना हैवी पैकेज आया है। अप्रूव्ड। मैं इसको वॉश करके अपनी क्रॉकरी वाले कैबिनेट में रख दूंगी सारा सामान। मैंने धूप में रखने आई हूँ। अभी तो मासी ने एक नुस्खा बताया है मम्मी को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा फोर्थ फास्ट है और आज माता रानी का कलर है येलो और मम्मी ने माता रानी को येलो कलर की चुन्नी पहना दी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, माता रानी को मम्मी ने येलो चुन्नी पहना दी है और मम्मी ने रेड चुन्नी के ऊपर ही पहनाई है, अंदर कर रखी है मम्मी ने रेड चुन्नी। देखा, सुंदर लग रही है ना माता। और वैसे भी सबने, बाकी सबने येलो पहना हुआ और माता ने ऊपर से येलो चुन्नी की है, तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड सा लग रहा है। और वैसे कल रात मैंने मम्मी को एक सरप्राइज़ दी है। मैं व्लॉग एंड कर चुकी थी, उसके बाद वो चीज़ आई और मैं अभी आप सबको भी दिखाती हूँ और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा। हाँ जी मम्मी। जय माता दी। सभी भक्तों को चौथे नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। सबके नवरात्रे बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। हमारी भी अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो। और अभी मम्मी ये निकाल रहे हैं, ये जो फूल मतलब जो हम माता रानी को हार चढ़ाते हैं उन्हीं का ही ना मम्मी, मतलब उन्हीं को यूज़ मतलब अलग अलग करके ना मम्मी इनसे वो बनाते हैं, जो धूप कप्स या जो हवन कप्स आते हैं मम्मी वो बनाते हैं। तो अब आज मैंने मम्मी को बोला कि, मतलब थोड़े दिन पहले बोला था कि आप अब घर पे बनाओ दोबारा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाँ, और सच में आपसे ये पूछना था कि आपको कल गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पता भी नहीं था इसमें ये सब मंगवाया हुआ है, पर बहुत अच्छा था। और मुझे शौक भी है इन चीज़ों का। हाँ, मम्मी को बहुत शौक है और हम कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसी रात को मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे आगे इनका पेज आ गया। फिर वहीं से ही मैंने अगले दिन सुबह सारा ऑर्डर कर दिया। तो ये है कि डिलीवरी में उनको 15 दिन लगे भेजने में, लेकिन जो सामान आया है बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे रात को ही मतलब मैंने रात को खोला था उसे और पैकिंग बहुत अच्छी है। हाँ, पैकिंग बहुत सेफली पैक होकर आया है। वो सारा सेरेमिक का सामान मैंने मंगाया था। और बस अभी दिखाते हैं आपको कि प्रेरणा ने मेरे लिए क्या मंगवाया है। हाँ, और ये जब सारे फ्लावर्स 8 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद इनको पहले मैं जैसे धूप में रख दूंगी सुखाने के लिए, जैसे जैसे उतरते जाएंगे। और फिर 8 दिन के बाद मैं इसका वो बनाऊंगी, धूप कप्स टाइप जो बनते हैं। हाँ, मतलब हम धूप कप्स नहीं बनाते, हम धूप लड्डू बनाते हैं। हम धूप लड्डू बनाते हैं, हम धूप लड्डू को जलाते हैं। होता है वो, आप कोई भी शेप दे दो जैसे आपको शेप देनी है। तो मुझे थोड़ा सा गोल से करने में इजी रहता है, तो मैं गोल गोल से बना देती हूँ और उसमें कपूर डाल के जला देती हूँ। मैं आपको इसका दिखाऊंगी क्लिप की कैसे बनते हैं। ये तो अब अष्टमी के बाद ही बनेगा, है ना? तो अष्टमी के बाद हम प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखा देंगे कि कैसे हम इन फ्लावर्स को यूज करते हैं। सारे फूल इकट्ठे हो जाएं, सूख जाएं, उसके बाद बनाऊंगी मैं इसको। ओके। और मेरे पहले वाले भी अभी पड़े हैं। हाँ, वो भी हम चलाते रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आती है घर पे, ऐसे लगता है जैसे हवन हुआ हो घर पे। इस तरह से खुशबू आती है उसमें। वैसे तो हम अभी इस बार मार्केट से लेकर आए थे और जो लेकर आए थे उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी, बट फिर भी मैंने मम्मी को कहा था कि एक बार बना लेना दोबारा। तो मम्मी ने अब मतलब अब मम्मी ने निकाल लिया, तो मम्मी इनको बना के आपको दिखाएंगे। मैंने धूप में रखने आई हूँ और अब इनको धूप में रखती है और अब हम डेली थोड़े थोड़े से जो भी मम्मी निकालते जाएंगे उनको हम डेली थोड़ा थोड़ा सुखाते जाएंगे और फिर हम 9th और 10th डे पे आपको इसका व्लॉग में दिखाएंगे कि हम मम्मी कैसे बनाते हैं कप्स। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा और इतना हैवी पैकेज आया है जिसमें मैंने सारा सामान मंगाया है और इसमें सारा क्रॉकरी का सामान था जो मम्मी को पसंद है। और ये हम कब से लेना चाहते थे, लेकिन हमारा बंजारा चक्कर ही नहीं लग रहा था। मतलब हम दिल्ली भी जाते हैं तो 1-2 दिनों के लिए जाते हैं, मतलब एक दिन के लिए जाते हैं, अगले रात को रुकते हैं और अगले दिन सुबह निकल आते हैं। तो इस वजह से ना हम वहाँ गए ना हम बंजारा गए, तो हमने कुछ सामान नहीं लिया। और इसमें तो सबसे पहले हैं ये 2 बोल्स हैं, जैसे मतलब ये 2 का सेट है और इनकी फिनिशिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, मतलब प्रॉपर शाइन वाला है ये और बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब मतलब मैंने जब फोटो में ही देखा था तो अब भी मुझे यही था कि मुझे लेना है। और मैंने जो भी सारा सामान लिया है वो सारा कोऑर्डिनेटेड लिया है कि हमारे एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाए। सारा ऑलमोस्ट इसी ग्रीन कलर का है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है सारा यही है।
तो सबसे पहले तो ये 2 बोल्स हैं और उसके बाद ये ऐसी सी 2 पास्ता प्लेट्स हैं। ये ऐसे ये 2 का सेट है और ये पास्ता प्लेट्स हमने साथ में मंगवाई थी। नेक्स्ट इज ये 2 डिप्स, क्या कहेंगे इसको मम्मी? डिप्स कटोरी मतलब छोटी छोटी ये जो डिप्स डालने के लिए आती हैं। ये भी बड़े क्यूट से थे, 2, एक पे रेड हार्ट है और एक पे ब्लू हार्ट है, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था। नेक्स्ट जो है चीज़ है वो सबसे बेस्ट चीज़ है और वो बस हमारी आखिरी है इस पार्सल में, यही है। और वो है ये प्लेटर सेट। ये इसी मतलब ये 3 का सेट है, एक ये है और इसी में ही 2 अलग अलग छोटे छोटे साइज़ हैं, एक ये है और उसमें ही एक ये है। और मतलब ये 3 का सेट है, मतलब ये हमारा पूरा प्लेटर सेट कंप्लीट हो गया है। अब ये तीनों, एक वो जो हमने पहले 2 बोल्स दिखाए थे और वो जो पास्ता प्लेट्स दिखाई थी, सबका कलर सेम है। बस वो जो बोल्स हैं वो थोड़े लाइट ग्रीन है, बाकी ये दोनों जो हैं ये डार्क ग्रीन से कलर के हैं। तो हमारा अब ये प्लेटर सेट कंप्लीट हो गए, है ना मम्मी? और कलर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पसंद आ गया मम्मी को मेरा मंगाया हुआ सामान? एक्सपेक्टेड ही था मम्मी को, और लेकिन वैसे मुझे भी इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा कम सामान मंगाया था। मैं कई बार पता चल जाए कैसा आया, आता भी या नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा कम सामान मंगाया था। अब बाकी मैं मम्मी को दिखाऊंगी, अगर मम्मी को और कुछ पसंद आता है तो वहाँ से दोबारा से कुछ और ऑर्डर करेंगे। अच्छा लगा हमें ये सामान। बाकी अब मैं आपको एक बार सारा सेट करके इसका दिखाती हूँ, यहाँ पे रख के आपको थोड़ा उसमें क्लियरली ज़्यादा दिख जाएगा। ये देखो कितना सुंदर सामान है, मतलब सारा ही बहुत अच्छा है और पूरा कोऑर्डिनेटेड लग रहा है ना मम्मी? बिल्कुल अप्रूव्ड। मैं इसको वॉश करके अपनी क्रॉकरी वाले कैबिनेट में रख दूंगी सारा सामान। ठीक है, सामान अप्रूव्ड है सारा? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। अच्छा 1 to 10 में आप क्या नंबर दोगे इसको? 10 देखा, मेरी चॉइस इज़ द बेस्ट चॉइस। बाकी अब थोड़ा और सर्च करती हूँ, कुछ और पसंद आता तो वो मंगाती हूँ। आज मम्मी और ही तो लंच में खा रहे हैं आलू और रोटी, लेकिन मेरा वो खाने का मन नहीं था, तो आज मैं मम्मी से बनवा रही हूँ अपने लिए जो सिंपल वाले आलू होते हैं ना मम्मी, क्या जीरा वाले आलू, जीरा वाले आलू जो होते हैं, मैं वो बनवा रही हूँ कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ दही के साथ खा लेती हूँ। तो अब बस मम्मी वो बना रहे हैं। पहले आलू को उबाल लें और इसको पीसीज में काट लें, फिर इसके बाद घी में जीरा, नमक, लाल मिर्च और अमचूर, इसके बाद इसमें आलू डालेंगे। आलू रेडी हैं। आलू बन गए? वाह जी वाह, देखा कितना क्विक होता है ये नाश्ता, मतलब ये 1 मिनट भी नहीं लगा मम्मी को बनाने में। हाँ मतलब मम्मी ने आलू पहले से ही बॉईल कर रखे थे, क्योंकि मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था, लेकिन उसके बाद बनने में ये क्लिप में कल 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे लेते हुए, और 1 मिनट में मम्मी के आलू बन गए हैं। और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, बस उसको दही के साथ खाओ, इतना फुलफिलिंग होता है ये खाना, बहुत अच्छा लगता है। मेरा लंच रेडी हो गया है, जीरा वाले आलू और साथ में दही, बस अब मैं ये खाऊंगी। चौथे नवरात्रे का लंच, बड़ा अच्छा लंच, मेरा फेवरेट लंच है ये, फेवरेट। वैसे मम्मी कल आप क्या बना रहे हो? अभी सोचा नहीं है, मैं बताऊँ? शाही पनीर इन दिनों मेरा बड़ा मन करता है एक बार वो शाही पनीर खाने का, इसमें प्याज वगैरह तो नहीं डलता, लेकिन तब भी बहुत टेस्टी लगता है। Later that same evening. पापा की ना 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। पापा को मतलब जैसे आजकल दिवाली की सफाई वगैरह करा रहे हैं दुकान पे, तो ना पापा को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से पापा को ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह की वजह से एलर्जी हो रही थी। तो फिर उसके लिए जैसे मम्मी की मासी से बात हुई, तो मासी ने एक नुस्खा बताया है मम्मी को, और वो नुस्खा क्या आपको अंदर जाके बताते हैं, तो उसी का सामान लेने में बाहर आई थी। और मासी वैसे हमारी देसी नुस्खे बहुत पता होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी पूछना होता है ना, तो हम सबसे पहले मासी को फ़ोन करते हैं। तो अब बताते हैं क्या है, वो मम्मी बताएंगी आपको, मुझे तो पूरा नहीं पता, बस मम्मी ने मुझे ये सीड्स उठा के लाने को बोला, तो मैं वो उठा के ले आई।
मम्मी आ गए आपके ये बीज, क्या कहते हैं, क्या तुलसी की मंजरी, मंजरी, मंजरी कहते हैं इसको, बीज नहीं कहते, मंजरी ही बोलते हैं। है तो बीज ही ना। ये मंगवाई थी वही मम्मी ने बाहर से, ये हमने निकाल के ही रखी हुई है काफ़ी टाइम से। मम्मी कहती है कि कल को जैसे सर्दियों में कई बार ना वो तुलसी क्या हो जाती है मम्मी, हाँ सूख जाती है या जो भी हो जाती है, तो उसके लिए हमने ये सेव करके रखी हुई है ताकि हम आगे दोबारा उसको लगा दें। उन्होंने बोला था या तो ऐसे ही थोड़े से बीज मुंह में रख के उसके बाद पानी से निगल जाओ, या तो, और हमने अभी नेट पे भी देखा तो उसमें लिखा था कि पानी उबाल लो और उसका पानी पी लो। अच्छा, तो मैं आज पानी उबाल के, तो मतलब उससे अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब मुझे नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि क्या होगा, देखते हैं। पर मासी ने इसकी बोला था कि किसी को प्रॉब्लम थी तो उनकी तो सॉल्व हो गई है ये प्रॉब्लम। ओके, पापा की भी हो जाएगी भाई। ये इस वेदर में ना, मतलब जब भी वेदर चेंज होता है तो डस्ट से, हाँ डस्ट वगैरह से पापा को ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वही एलर्जी हो जाती है। 2 दिन से ही इज़ नॉट वेल, तो फिर इसलिए ऐसी आज मम्मी की बात हुई तो मासी ने मम्मी को बताया, फिर मासी कहती चलो हम ट्राई ही कर लेते हैं, और अब मम्मी ने ये डाला है। अच्छा, एक बात और थी जो मासी ने मम्मी को बताई थी व्लॉग देखने के बाद। हाँ मम्मी, बताओ दूसरी बात क्या थी जो मासी ने बताई। दूसरी बात ये थी, जब हम उसका दिया जला रहे थे तो हमें ये तो पता है कि पितरों का स्थान साउथ डायरेक्शन होता है, पर हमें ये नहीं पता था कि दिया भी साउथ साइड ही लगाया जाता है। तो जब उन्होंने ब्लॉग देखा तो उन्होंने बोला कि तू दिया गलत लगा रही थी, तो आगे से ध्यान रखियो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ करता नहीं था। तो मैंने भी देख देख के या सुन सुन के 3-4 साल से ये दिया अमावस पे चलाना शुरू किया। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज की, और अगर पता चले कुछ अच्छा तो करना भी चाहिए, तो फिर मैंने ये शुरू किया। यस, मतलब ये वाले जो चीज़ें होती हैं सब मासी को ज़्यादा पता होती हैं, और मासी ने हमें बोला कि दिए का जो फेस होता है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बाय चांस हमने जब मतलब वो जलाने के बाद उसको जब नीचे रखा तो वो कोइंसिडेंटली साउथ डायरेक्शन में ही हो गया था, वहाँ सीधे नॉर्थ साइड क्योंकि से बाहर साइड पे ना जल नहीं रहा था, बहुत तेज हवा थी। और जब हमने उसको नीचे रखा था तो हमने उसको साउथ डायरेक्शन में कर दिया था। बट अच्छी बात है, मासी हमें ऐसी बातें बताती रहती है। जैसे हमने एक मंदिर में भी गुरुजी की फोटो हमें कहीं से मिली थी, तो हमने मंदिर में रखी हुई थी, तो वो भी हमें मासी ने बताया कि उसे मंदिर में नहीं रखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनको मम्मी कहाँ रखते हैं, भी किसी भी और स्थान पे रख दो, पर कहते हैं कि मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो अब हमने अब वो आज ही मैंने उतारी है, बल्कि मैं जब वो आरती कर रही थी ना तो एकदम मेरी नज़र चली गई, तो मैंने कहा पहले उतार दूँ, मासी ने हमें बोला था, तो मैंने आज वो उतार दिया। और इधर से मम्मी ने पानी भी उबाल दिया। अब इसमें कुछ डालना है आपने कि बस यही पीना है? आज मैं ये देखती हूँ पापा को। ओके, तो बस ऐसे ही पी लेंगे, और ये भी पीने हैं पापा को, सीड्स। हाँ, सीड्स भी लेंगे। अच्छा नुस्खा है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और पता है, हैं? अस्थमा के लिए भी हाँ, पता आपको है, अस्थमा के लिए कोई ऐसा देसी नुस्खा पता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज मैंने लंच में सिर्फ आलू खाए थे, तो अब मुझे भूख लग रही है, और मैंने मम्मी को बोला है कि मेरे लिए आप टिक्की बना दो, तो मम्मी मेरे लिए टिक्की बना रहे हैं। और उधर से मम्मी और का दूध गर्म हो रहा है, मम्मी और झाई जी ने दूध पीना है, मैं खाऊंगी टिक्की। हाँ जी मम्मी, बोलो जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, हम अब मिलेंगे मॉर्निंग में 5वें नराते में। सुबह 12 बजे। नहीं, सुबह 12 बजे नहीं, उससे पहले मिलेंगे। नहीं, इनको तो हम सुबह 12 बजे मिलेंगे ना। हाँ, आपको मिलते हैं हम कल सुबह 12 बजे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बाय बाय जी।